तो शिवांश डी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री की 7वीं क्लास से। और आज की वीडियो में हम कक्षा, उप कक्षा तथा कक्षक यहाँ पर निकालना सीखने वाले हैं तथा कक्षक में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उन सभी चीजों पर आज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तथा अफवाहों का नियम सिखाऊंगा। वहां के लिए ये चीजें आना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम पहली बात करने वाले कक्षा के ऊपर। जी हाँ, जो कक्षा का नियम है, ये जो कक्षा का नियम है ये बोरबरी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। बोरबरी ने ये बताया था कि कौन सी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। तो बोरबरी के नियम अनुसार हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। बोरबरी के नियम अनुसार हम इन चीजों का यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले। अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई सा भी एक परमाणु बनाते हैं, जैसे कि हमको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बीच में कौन होता है, आपका नाभिक होता है। अब मान लीजिए ये कक्षा पहली, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ये पांचवी कक्षा, ये छठी कक्षा और एक कक्षा और बनेगी, कौन सी, आपका सातवीं। क्योंकि किसी भी परमाणु में अधिकतम कितनी कक्षा हो सकती है, 7 कक्षा यहाँ पर हो सकती है। जी हाँ, अब ये जो कक्षाएं हैं हम इनका नामकरण करेंगे। जी हाँ, इनको कक्षाओं को अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता है। जैसे अगर हम नाभिक से सबसे पहली कक्षा की बात करेंगे तो कक्षा को हम के कक्षा के नाम जानते हैं। के अगर है तो अगली कक्षा क्या कहलाएगी, आपका एल कहलाएगी। तीसरी कक्षा को हम एम कक्षा के नाम से जानेंगे। इसके बाद एन, ओ, पी और क्यू कक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा कक्षाओं का नामकरण। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए। किसी भी परमाणु के नाभिक के बाद जो पहली कक्षा होती है उसे के कक्षा का नाम दिया गया, अगली कक्षा को एल बोलते हैं। इस प्रकार के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं कि नाभिक के बाद तीसरी कक्षा को किस नाम से जाना जाता है, नाभिक के बाद दूसरी कक्षा का नाम बताइए, नाभिक के बाद चौथी कक्षा का नाम बताइए। तो ये नाम आपको आना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बेसिक चीज आपका ये। तो पहली कक्षा को के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। और किसी भी परमाणु में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितनी कक्षा हो सकती है, 7 ही कक्षा हो सकती है, क्योंकि अभी तक इतने ज्यादा तत्व खोजे नहीं गए कि इससे ज्यादा की आवश्यकता यहाँ पर पड़ जाए। अब कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस बात की जानकारी मैंने अभी बताया, हमको किसने दी है, बोरबरी ने दी है। और बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया है। बोरबरी जी के फॉर्मूले के अनुसार 2n का स्क्वायर ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के साथ हम पता कर सकते हैं कि कौन से परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। चलिए अगर हम पहली कक्षा की बात करते हैं तो पहली कक्षा कौन सी हो जाएगी, आपका के कक्षा हो जाएगी। अब अगर ये पहली कक्षा है तो हम n की जगह पर एक वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पहली कक्षा की। तो 2 into 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब है कि जो के परमाणु, जो के कक्षा है, उस के कक्षा में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम भर भी देते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। तो के कक्षा के अंतर्गत अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा, अगर हम दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो हमारी दूसरी कक्षा कौन सी हो जाएगी, एम कक्षा यहाँ पर हो जाएगी। अब जो एम कक्षा है उसमें हम फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे। अब दूसरी कक्षा है तो एन की जगह कितना माना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू का स्क्वायर, 2 का हो जाएगा स्क्वायर। अब जब 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो दूसरी कक्षा हमारी एम है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। इसको भी हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपका 8। अब इसी प्रकार से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। याद कीजिए, तीसरी कक्षा अगर होती है तो तीसरी कक्षा कौन सी हो जाएगी, आपका एन कक्षा यहाँ पर हो जाएगी। एन कक्षा में 2 इंटू अगेन से 3 का कितना हो जाएगा, आपका स्क्वायर होगा। तो अब 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, आपका 18। अब इसी तरीके से मैं आगे लिखता जाता हूँ। चौथी कक्षा कौन सी हो जाएगी, आपका ओ कक्षा हो जाएगी। 2 गुणित 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 4 दूनी 16, 4 चौक 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा, आपका 32। तो चौथी कक्षा यानी कि ओ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, आपके 32। पांचवी कक्षा कौन सी हो जाएगी, आपका ओ के बाद पी कक्षा हो जाएगी। पी के अंदर भी इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करोगे तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। छठवीं कक्षा की अगर हम बात करेंगे तो के एल एम एन ओ पी कितना हो जाएगा, ओ के एल, हो हम एल कक्षा भूल गए, सॉरी। तो यहाँ पर हमने सभी गड़बड़ कर दिया। दूसरे नंबर पर कौन सी कक्षा आएगी, आपका एल। तीसरे पे कौन सी कक्षा आएगी, एम। चौथे में कौन सी आएगी, एन। अगले में के एल एम एन ओ, यहाँ पर कौन सी आएगी, पी। और जो सातवीं सबसे अंतिम कक्षा कौन सी हो जाएगी, आपका क्यू। यहाँ पर फिर वही बात, 2 गुणित 6 का हम स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 और 36 गुना कितना हो जाएगा, 72। और सबसे लास्ट में हम 2 गुणित
7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 49 का 2 करोगे कितना हो जाएगा आपका 98। तो इस तरीके से हम किसी भी कक्षा में ये पता कर सकते हैं कि उसकी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी आपका 2, एल में कितने हो जाएंगे 8, एम में कितने हो जाएंगे 18, एन में कितने हो जाएंगे 32, ओ में कितने हो जाएंगे 50, पी में कितने हो जाएंगे 72 और वही क्यू में 98 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर आने का स्थान है। तो ये जो नियम है ये किसके अनुसार है, बोर-बरी के नियम के अनुसार है। और जो यहाँ फॉर्मूला पुट किया गया है वो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा आपका 2n का स्क्वायर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं तो वो आपसे बहुत पूछ सकते हैं कि नाभिक से तीसरी कक्षा में, नाभिक से चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब यहाँ से एक चीज पर और थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न कक्षा से कहा जाता है उच्च कक्षा में जाता है, अपनी निम्न कक्षा से कहा जाएगा उच्च कक्षा में जाएगा। ये निम्न कक्षा उच्च कक्षा क्या होती है, तो अगर वो के में है तो के कौन सी कक्षा है, निम्न कक्षा है। और जो एल कक्षा है वो कौन सी कक्षा है, उच्च कक्षा है। और ये बात याद करिए, मैंने आपको परमाणु जो मॉडल समझाया था बोर-बरी का था, वहां भी ये बात समझाई थी मैंने आपको कि जब वो के कक्षा से एल कक्षा में जाएगा तो वो उसे आई की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। लेकिन अगर ऊर्जा की क्या पड़ेगी, आपका आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर हम ये बात करते हैं कि वो उच्च कक्षा मान लीजिए एम है और निम्न कक्षा कौन सी है, एल है, तो वो एम से कहां जाएगा, एल में जाएगा, तो उसे ऊर्जा त्यागने की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो ऊर्जा क्या करेगा, त्यागेगा। लेकिन अगर वो अपनी कक्षा में घूमता रहेगा तो उसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये कक्षा वाला कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूं, तब तक आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बहुत इजीली इन चीजों को अच्छे तरीके से आप वापस रिवीजन लगा पाए। ठीक है, तो 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में। चलिए कक्षा के बाद हम सेकंड बात करते हैं किसके बारे में, उप कक्षा के बारे में। जी हाँ, अब कक्षा के अंदर छोटी छोटी कुछ उप कक्षाएं पाई जाती हैं जिनकी टोटल मिलाकर संख्या कितनी होती है, 4। चलिए अब हम सेकंड नंबर पे हम उप कक्षा के बारे में बात करेंगे। उप कक्षा क्या होती है, तो एक कक्षा के अंतर्गत छोटी छोटी क्या पाई जाती है, उप कक्षा यहाँ पर पाई जाती है। अब जो टोटल मिला के उप कक्षाएं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 उप कक्षाएं होती है। जैसे कि एस, जैसे कि पी, जैसे कि डी और जैसे कि क्या हो जाएगा आपका एफ। एस कक्षा, पी कक्षा, डी कक्षा और कौन सी कक्षा, एफ। तो टोटल मिलाकर कितनी उप कक्षा होती है आपका, 4। एक कक्षा के अंदर छोटी छोटी क्या पाई जाती है, उप कक्षा यहाँ पर पाई जाती है। अब इनकी कैपेसिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। जो एस कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका, 2 में आप 4 जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 में आप 4 जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 और एफ में आप 4 जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 14। इसका मतलब एस याद करने के बाद आप केवल इसमें लगा दीजिए +4 तो 6 आ जाएगा, इसमें लगा दिए +4 कितना हो जाएगा 10 और इसमें लगाएंगे +4 कितना हो जाएगा आपका 14। इसका मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। उसके बाद इन चारों का आकार अलग अलग होता है। जी हाँ, आकार मतलब क्या होता है, इनको शो करने का तरीका कैसे शो किया जाएगा। तो जो पहली कक्षा होती है कौन सी कक्षा, एस कक्षा, उस एस कक्षा का जो डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। जी हाँ, ये जो डायग्राम है ये कौन सी कक्षा का है, एस कक्षा का यहाँ पर डायग्राम है। वहीं अगर मैं पी कक्षा की बात करता हूं तो पी कक्षा का जो डायग्राम है वो एक डबल डमरू के समान बनेगा। डमरू का मतलब होता है इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा आपका। तो कितने हो जाएगी आपका पी कक्षा। तीसरी कक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी कक्षा हो जाएगी आपका, डी कक्षा। तो डी में यही जो डमरू बना है ये डबल तरीके से बनेगा। डबल बोले तो एक तरफ डबल इधर और एक तरीके से किधर हो जाएगा आपका डबल। तो ये जो आकार है वो कौन से कक्षा का हो जाएगा आपका, डी कक्षा का हो जाएगा। और सबसे चौथा जो हमारी एफ कक्षा है, इस एफ कक्षा में डमरू 5 आकार का बनेगा। 5 मतलब एक तरफ तो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, 1 2 3 और अगली तरफ कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। बस ये इनका आकार है, इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, जो एस कक्षा होती है, जो एस उप कक्षा है, उसमें आकार इस तरीके से बनता है। इसे एस आपको डायग्राम दिखा कर पूछ सकते हैं कौन सी उप कक्षा है, तो कौन सी उप कक्षा हो जाएगी आपका, एस उप कक्षा हो जाएगी। पी उप कक्षा में डबल आकार का बनेगा, सिंगल एक तरफ कितनी हो जाएगी आपका, 2 पी कक्षा हो जाएगी आपका। तीसरा जो डी कक्षा है उसमें
जो टी कक्षा है उसमें डबल डबल बनेगा, इधर डबल और इधर भी कितना हो जाएगा आपका डबल। और लास्ट हम जो एफ कक्षा की बात करते हैं, जो एफ कक्षा है उसमें एक तरफ तो कितना बनेगा 3 और एक तरफ कितना बनेगा आपका डबल, तो टोटल मिला के कितनी उप कक्षा हो जाएगी, 4 उप कक्षा यहाँ पर हो जाएगी। अभी उप कक्षा को हम पुट कैसे करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसको किस तरीके से कक्षा के अंदर फिट करना है। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद जब मैं आपको कक्षा पढ़ूंगा तो मैं तीनों को एक जगह पर लाके कनेक्ट कर दूंगा ताकि आपको तीनों भी हम एक ही जगह पर इनका रिवीजन बहुत आसानी से कर पाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब मान लीजिए कि जो कक्षा है, जो कक्षा है वो कक्षा कौन सी है, के कक्षा है। अब अगर इसी में मैं काय की बात करता हूं, उप कक्षा की बात करता हूं, तो यहां पर हम जानते हैं कि के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। तो उप कक्षा कौन सी आ जाएगी आपका एस, क्योंकि हम जानते हैं कि एस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। एक लाइन और बना के दिखाते हैं, के बाद अगली कक्षा कौन सी आती है आपका एल आती है। एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो एस से अकेले से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि एस की कक्षा तो कितनी है, 2 है। यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको, पी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से हम क्या भर सकते हैं, उप कक्षा यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद एक और ट्राई कर लेते हैं, के एल अगली कौन सी कक्षा थी, एम। याद कीजिए एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 18 इलेक्ट्रॉन थे। अब एस में रखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। पी में रखेंगे कितने आएंगे आपके 6, और जब डी में रखेंगे कितने आएंगे आपके 10। तो ध्यान दीजिए डी में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, पी में कितने हो जाएंगे 6, एस में कितने हो जाएंगे 2, तो 10 और 6 16, तो 18। तो ये देखिए कक्षा कितनी हो जाएगी आपका 18। तो इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिलअप होती जाएगी। तो इसी को हमने किस चीज का नाम दिया है, उप कक्षा का यहाँ पर नाम दिया है। तो टोटल मिलाकर 4 कक्षा होती है जिसमें एस पी डी और क्या हो जाएगा आपका एफ। यही आवर्त सारणी में अगर आप देखेंगे तो 4 ब्लॉक होते हैं, ध्यान दीजिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कौन सा हो जाएगा आपका एफ। ये सभी चीजें आखिरी में जाके एक जगह पे कनेक्ट होगी। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज समझाऊंगा, इसलिए कृपा करके बस सारी चीजें बिना टाइम गवाए बहुत अच्छे तरीके से हाथों हाथ, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है हाथों हाथ वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको चीजें उस समय याद हो जाए। मैं रात में शाम को वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास शाम को काफी समय होता होगा, इसलिए आप उसी समय वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अगले दिन सुबह उसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट को सोल्व करने का पूरा यहाँ पर प्रयास करूंगा। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी, उप कक्षा। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कक्षक के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ध्यान दीजिए ये थोड़ा सा चीजें टिपिकल हो सकती है लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो आपको चीजें बहुत आसानी समझ में आएंगी। चलिए अब तीसरी चीज क्या होती है आपका कक्षक। पहला हमने क्या पढ़ा था कक्षा, दूसरी हमने क्या पढ़ा उपकक्षा। अब तीसरी हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो क्या होते हैं आपके उपकक्षक। इन उपकक्षकों के आसपास, इन उप कक्षाओं के आसपास इलेक्ट्रॉनों का थोड़ा सा बादल इकट्ठा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का बादल इकट्ठा होता है, उसी बादल को हम किसके नाम जानते हैं, कक्षक के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब ये जो कक्षक का नियम है वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर जो उप कक्षा है, जो उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, उप कक्षा में आने वाले, उप कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉन से आधी संख्या, इलेक्ट्रॉन से आधी संख्या में, इलेक्ट्रॉन से आधी संख्या में कक्षक की संख्या होती है। मैं इस बात को अभी समझा के दिखाता हूं आपको। आधी संख्या में कक्षक होते हैं, आधी संख्या में कक्षक होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कौन सी कक्षा की, एस उप कक्षा की, तो हम जानते हैं एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसके लिए जो बॉक्स बनेगा वो इससे आधा बनेगा, आधा मतलब कितना होता है 1 आते हैं। अभी दो इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। मतलब एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकते हैं। एक बॉक्स के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की दिशा को दिखाएगा यानी कि क्लॉकवाइज दिशा को दिखाएगा, और जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा। मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात बाद में करेंगे अपन। वहीं अब एस कितना था आपका, 2 इलेक्ट्रॉन आता था तो बॉक्स कितना बना, 1 बना। यही बात मैंने लिखी है कि उप कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉन से आधी संख्या में क्या होंगे आपके कक्षक होंगे। जैसे अगली अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, पी के बारे में बात करते हैं, तो पी में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं हम जानते हैं 6 आते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्स कितने बनेंगे, 3 बॉक्स बनेंगे। तो यहां पर बने कितने बॉक्स आपके, 3 बॉक्स। अब इन तीनों बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका समझिए क्योंकि ये चीज हमारे अगले अब्बाव के नियम में काम आने वाली है। इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपका पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरना है। अब आपका चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर आएगा, ये 4, ये 5 और क्या हो जाएगा आपका 6। ध्यान दीजिए मैंने जो नंबर जिसे भरा था, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और छठा इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आएगा। इसी तरीके का फॉलो, इसी नियम का पालन करके आपको इलेक्ट्रॉन भरने, क्योंकि यही चीज आगे अब्बाव के नियम में और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीज बहुत अच्छे तरीके से काम में आनी होगी। चलिए
इसी को हम एक स्टेप पर आगे बढ़ाते हैं। तो डी की अगर बात करते हैं तो डी में टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉक्स बनेगा वो कितने बॉक्स बनेंगे? 5 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि संख्या से क्या होते हैं? आधे होते हैं। अब फिर ध्यान दीजिए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद छठवां इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां, नौवां और 10वां। इसी नियम को फॉलो करके आपको कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है, क्योंकि इसका काम मैं अभी बताया आपको। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जब अफबाव का नियम लगाएंगे, जब क्वांटम संख्या लगाएंगे, तो इन्हीं नियम का हमको क्या पढ़ने वाला है? काम पढ़ने वाला है। चलिए अब इसको हम इसी पैराग्राफ में कक्षा हम लिख चुके थे, उपकक्षा। अब इसी के बाद अगर हम इसी से जोड़ने का प्रयास करें तो यहाँ पर जो चीज आएगी वो चीज क्या कहलाएगी? आपका कक्षक। अब ध्यान दीजिए, मैं इन तीनों को आपको एक साथ कंपेयर करके दिखाता हूं, ताकि तीनों चीजें आप एक जगह पर बहुत आसानी से यहाँ पर पढ़ पाए। ठीक है, तो जो पहली कक्षा थी वो कक्षा क्या थी आपका? कि इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो 2 का काम किसमें हो जाएगा? एस में हो जाएगा। और अभी मैंने बताया आपको जो कक्षक है वो कितने बॉक्स बनेंगे? एक बॉक्स बनेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। उसके बाद जब हम एल की बात करते हैं तो एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके? 8। तो एस के इलेक्ट्रॉन 2, पी के इलेक्ट्रॉन 2। तो अब जो कक्षक यहाँ पर बनेंगे, तो एस के लिए अलग कक्षक बनेगा। एस के लिए हम कौन सा कक्षक बनाएंगे? एक कक्षक बनाएंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। और पी के लिए हम फिर से अलग इलेक्ट्रॉन अलग सा बॉक्स बनाएंगे जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। मैं आपसे फिर कहूंगा, कृपा करके जो कक्षक में जिस तरीके से भर रहा हूं, आपको उसी तरीके से ही इलेक्ट्रॉन कक्षक के अंदर भरने हैं। आप एम के लिए हम 18 का प्रयोग करते हैं, तो फिर से एस के लिए फिर बॉक्स बनेगा। तो एस के लिए कितने बॉक्स बनेंगे? पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स। अगला पी के लिए जो बॉक्स बनेंगे, कितने बॉक्स बनेंगे आपके? 6 बॉक्स बनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद डी के लिए जो बॉक्स बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे आपके? तो 5 बॉक्स यहाँ पर भरे जाएंगे और 5 बॉक्स में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और छठा, सातवां, आठवां, नौवां और कौन सा जाएगा आपका? 10वां। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क को आप बिल्कुल पूरा कीजिएगा। के एल एम। अब मैं अगली अक्षर लिखूंगा, कौन सी आपका? एन। और एन में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 32। अब आपको इसकी उपकक्षा लिख के बतानी है और आपको इसके कक्षक आपकी कॉपी में लिखकर बताने, ठीक है? आई होप आप इतना समझने के बाद ये चीजें बहुत आसान तरीके से यहाँ पर भर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको 3 चीज पढ़ना सिखाया कि कक्षा क्या होती है, हमें अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। टोटल मिला कितनी कक्षा होती है? 7। और कौन सा फॉर्मूला काम करता है? 2n का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा, जिसमें अलग अलग कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने चीज क्या पढ़ी? उपकक्षा। टोटल मिला कितनी कक्षा होती है? 4 कक्षा होती है, जिसमें एस, पी, डी और एफ होता है। एस में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2। पी में कितने आ जाएंगे? 6। डी में कितने आ जाएंगे? 10। और एफ में कितने आ जाएंगे आपके? 14। कुछ नहीं करना है, 2 याद कीजिए, 4 जोड़िए 6, 4 जोड़िए 10 और 4 जोड़िए कितने हो जाएंगे आपके? 14। बहुत ही आसानी से आप चीजों को याद कर पाएंगे। मैंने आपको चारों का डायग्राम भी बना के दिखाया। एस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है, जो पी इलेक्ट्रॉन होगा वो किस तरीके से होगा आपका? जिसमें एक एक बनेगा। जो टी इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने बनेंगे? डबल डबल बनेंगे। और जो एफ होगा उसमें एक तरफ तो कितने बनेंगे? 3 और एक तरफ कितने आ जाएंगे आपके? 2। तो इस तरीके से हम किसको शो करेंगे? एफ उपकक्षा को यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कक्षक। तो उपकक्षा के बाद इलेक्ट्रॉनों का बादल इकट्ठा हो जाता है, उसी बादल को हमने क्या नाम दिया? कक्षक का यहाँ पर नाम दिया। तो कक्षक जिसकी जितनी उपकक्षा होगी उससे आधी कक्षा में क्या बनेंगे आपके? कक्षक बनेंगे। और एक बॉक्स में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऊपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में। तो आई होप आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।